नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लीडरशिप बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ में? तो अगर हमारे लाइफ में भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है, कंट्री के लिए भी जरूरी है, सब जगह पे लीडरशिप जरूरी है। लेकिन ये अच्छी वाली लीडरशिप कहाँ से मिलती है और कैसे उस लीडरशिप को हम लोग डेवलप कर सकते हैं? उनकी खासियत क्या है? अच्छी और खराब में क्या अंतर है? ये बेहतरीन तरीके से ऑथर साइमन सिनेक ने लीडर्स इट लास्ट इस किताब में बेहतरीन तरीके से लिखा है, शेयर किया है कि उनकी क्वालिटी क्या है। तो जो भी अच्छे लीडर है, तो क्यों लोग वहां पे काम करना चाहते हैं? तो लोग बिना डर के काम करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे टीम मेंबर एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, बराबर। जहाँ पे नेता अपनी टीम की रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो यही संदेश उन्होंने अपने बुक में दिया। ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप कोई पद से नहीं आती, लीडरशिप एक जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग अपनी लीडरशिप की पावर दिखाना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो लीडरशिप नहीं है। आप लोगों को कितनी बार और कितनी देर तक डरा सकते हो, ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप का मतलब है उन लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना। और जब आदमी सुरक्षित महसूस करता है, तो खुले दिमाग से सोचता भी है, राइट। क्रिएटिविटी ऑन होती है। तो जब भी क्रिएटिविटी ऑन होती है, तो वहां पे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और वहां पे अगर वो चीज नहीं होती है, जहाँ पे लोग फियर या डर महसूस करते हैं, तो वहां पे निष्ठा से लोग काम भी नहीं कर सकते। तो जहाँ पे नेता डर फैलाता है, वहां पे वो सिर्फ नंबर के ऊपर ही ध्यान में रखता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मतलब नंबर नहीं है, वहां पे काम करने वाले लोग हैं। जब तक आप उनका दिल नहीं जीतते, तब तक वो आपके लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। खराब वाले लीडर हमेशा कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, यानी तनाव बनाते हैं। वहां से रिलेशनशिप खराब होती है, चाहे तो दो एम्प्लॉय के बीच में, चाहे तो मैनेजर और उस एम्प्लॉय के बीच में, कई बार तो उस एम्प्लॉय या कस्टमर के बीच में भी। तो ये रिलेशनशिप क्यों खराब होता है? क्योंकि हम, यानी जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि डर के माहौल में काम करता है। और ऐसे जगह पे संगठन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि एक कंपनी कोलैप्स होगी, क्यों? और एक कंपनी फ्लरिश होगी, क्यों? ये कोई टेक्नोलॉजी से ही नहीं बनता। यहाँ पे जो थॉट लीडरशिप, वो अच्छे लीडर है, वो लीडर से ही वो कंपनी बहुत बनती है या बड़ी बनती है। या उस लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप से ही कोई भी कंट्री बड़ी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। वो शायद वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लीडरशिप की ये स्किल बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे सहानुभूति हम लोग बनाते हैं, जो भी अच्छे लीडर है एम्पैथी क्रिएट करते हैं, यानी सहानुभूति बनाते हैं। और सहानुभूति जहाँ पे भी होती है, वहाँ पे विश्वास बनता है, लोगों का ट्रस्ट बनता है। और जहाँ पे ट्रस्ट बनता है, जहाँ पे विश्वास बनता है, वहीं पे अच्छा परफॉर्मेंस बन जाता है, राइट। तो असली नेता सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का माहौल बनाते हैं। ये कुछ केमिकल्स अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिलीज किए जाते हैं। ये कब रिलीज किए जाते हैं? जब यहाँ पे लोगों को अच्छा फील हो, उनको भरोसा वाला फील हो, उनको सेफ फील हो, वो उस चीज के लिए गर्व महसूस कर सके। और ऐसे यूनाइटेड एनवायरनमेंट में वो लोग खुश हो जाते हैं, वो अच्छे अच्छे केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। आपने खुद के पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, राइट। जब आप खुश होते हो, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन आप बहुत ही डर जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, और आपका परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से खराब भी हो जाता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। आपने ये भी शायद सुना होगा, यूएस के जो मरीन कॉप्स होते हैं, उसके अधिकारी जो होते हैं ना, वो सबसे लास्ट में खाना खाता है। उनके जो जितने
फर्स्ट लाइन ऑफिसर या उनके अंडर जो काम करते हैं ना, उनको पहले खाना दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो नेता अपनी टीम के बारे में सोचता है, उनके बारे में त्याग करना सीखता है। और जहां पे भी जो इंसान दूसरे के लिए त्याग करता है, तो उसके जो फॉलोइंग टीम मेंबर्स है, उसके इवन फैमिली मेंबर्स भी है, वो भी अपने लोगों के बारे में, अपने लीडर के बारे में सोचेंगे, या अपने कंपनी के बारे में सोचेंगे, या तो फिर अपने कस्टमर के बारे में सोचेंगे। करेक्ट? तो आज दुनिया में लोगों को ऐसे लीडर्स की जरूरत है, जो लीडर्स सुनते हैं, राइट, जो लोगों को समझते हैं। तो सिर्फ सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग होना, और जो समझते भी है, और जो इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, मशीन्स को नहीं, और नंबर्स को नहीं। नंबर डेफिनेटली हर एक लीडर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको वो सब चीज चाहिए, लेकिन वो कब मिलेगा? जब उनके लोग अच्छे काम करेंगे। तो वही चीज ये लोग करते हैं। तो नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि होता है कि कोई इंचार्ज होना, कोई पोजीशन होना, बल्कि वो लोगों का चार्ज लेना, वो लोगों की देखभाल करना जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, जो कस्टमर के लिए काम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, राइट। आखिर में हम लोग यही कह सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में खाना खाता है वो लीडर, और अपनी टीम को सबसे आगे रखता है, यानी वो टीम को जिताने की कोशिश करता है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि वो लूज एंड विन का सोचता है, यानी मेरी टीम हार गई तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जीतना चाहिए या मेरी तरक्की होनी चाहिए। वो हमेशा अपने टीम के बारे में पहले सोचता है। अपनी टीम की अगर तरक्की हो गई, तो उसकी तरक्की होनी ही होनी है। ये क्लियर मैसेज इस बुक में दिया गया है। होप सो ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई समरी, या एक नया शेयरिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।